प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता अध्याय से आज हम पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखकर उसे सिद्ध करेंगे। इससे पूर्व दो प्रमेय और बताया गया है। यदि आप नहीं देख पाए होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया जा रहा है। कक्षा 10वीं गणित विषय के संपूर्ण अध्ययन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखकर सिद्ध कीजिए। प्रश्न है, पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखकर सिद्ध कीजिए। तो हल देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है ABC, जिसका कोण भी देखेंगे 90 अंश का है। 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। तो इस भुजा कर्ण AC का वर्ग शेष अन्य दो भुजा कौन कौन सा बचा? AB और BC। तो AB का वर्ग धन BC का वर्ग बराबर क्या सिद्ध करना होगा? AC का वर्ग। तो हम लिख लेंगे, हमें सिद्ध करना है कि AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। सिद्ध करने के लिए रचना की आवश्यकता होगी यहाँ। तो रचना कर लेते हैं। रचना में B से भुजा AC पर एक लंब खींचना होगा। तो ये हम BD लंब खींच लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे BD लंब AC पर खींचा। ठीक है। अब इसके बाद आगे देखते हैं इसकी उत्पत्ति को। उत्पत्ति में हमको दो त्रिभुज का प्रयोग करना होगा। एक मूल त्रिभुज ABC और दूसरा ADB। त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADB में इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने के लिए ध्यान देंगे। जब त्रिभुज ABC कहा गया तो कोण A उसमें शामिल होता है, और जब ADB कहते हैं तब भी कोण A शामिल होता है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कोण A बराबर A। कारण क्या होगा? दोनों ही त्रिभुज में वह शामिल था, इसलिए उभयनिष्ठ लिखेंगे। ठीक। कोण त्रिभुज ABC में जो कोण B है, यानी कोण ABC, वो 90 अंश का है, और ADB में यहाँ कोण D 90 का है, क्योंकि डाला गया लंब है। तो यहाँ लिखेंगे कोण ABC बराबर कोण ADB, कारण होगा 90 अंश। तो जब किन्हीं दो त्रिभुजों में संगत कोणों के दो युग्म बराबर हो जाएं, संगत कोण बराबर हों, तो कोण कोण उप प्रमेय से हम कहते हैं कोण कोण उप प्रमेय से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADB हो जाएगा। और जब त्रिभुज समरूप हो तो समरूपता की परिभाषा से संगत भुजाएं बड़ा अनुपातिक होती हैं। तो संगत भुजा में AB बटे AD ले लीजिए, और AC बटे AE ले, AC बटे AB। फिर तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? AB का वर्ग बराबर AC गुणा AD। ठीक है। इसको देंगे नंबर 1। अब इसी प्रकार हम पुनः त्रिभुज ABC लें। त्रिभुज ABC लें, ABC, और साथ में दूसरा जो समकोण त्रिभुज बचा हुआ है BDC, उसको ले लें। वह त्रिभुज BDC, हम इसको भी
समरूप सिद्ध करेंगे। तो यहाँ क्या देखते हैं, जब ABC और BDC आता है तो कोण C बराबर C और कोण ABC बराबर BDC 90 डिग्री हो जाता है। ठीक, यहाँ ध्यान देंगे। ABC कहा गया तो कोण C आया और BDC बोला तब भी कोण C आया, तो कोण C बराबर C उभयनिष्ठ लिख लेंगे। और कोण ABC 90 का है मूल त्रिभुज में, और ये जो त्रिभुज है BDC यहाँ पर ये D 90 है। इन कारणों से दो कोण बराबर आ गए। तो यहाँ हो जाएगा कोण कोण उप प्रमेय से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज BDC। अब यहाँ आप लीजिए BC बटे DC, क्या ले लेंगे, BC बटे DC। फिर ले लीजिए AC बटे BC, AC बटे BC। तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, BC का वर्ग बराबर AC गुणा DC। तो ये मिल जाएगा BC का वर्ग बराबर AC गुणा DC, इसको कहेंगे 2 नंबर। अब हमारे पास दो समीकरण आ गए हैं, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। तो जोड़ने पर देखेंगे पहला समीकरण था AB का वर्ग बराबर AC गुणा AD, और दूसरा समीकरण हमको प्राप्त हुआ है BC का वर्ग बराबर AC गुणा DC। दोनों को जब जोड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा AB का वर्ग धन BC का वर्ग बराबर AC गुणा AD धन AC गुणा DC। इन दोनों पदों में देखते हैं तो AC कॉमन लिया जा सकता है, तो ब्रैकेट में आएगा AD प्लस DC। चित्र में देखेंगे कि AC के बीच का बिंदु D है, इसलिए AD धन DC बराबर हमारे पास होगा AC, और AC गुणा AC करने से मिल जाता है AC का वर्ग। तो देखेंगे AC कर्ण था, तो AC का वर्ग बराबर आ गया AB का वर्ग धन BC का वर्ग। इति सिद्ध हम लिखेंगे। इस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय की उत्पत्ति पूर्ण होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित प्रश्नों को हल करना बताएंगे, जो कि परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। फिलहाल आप पाइथागोरस प्रमेय की तैयारी अच्छे से करके रखिए। तब तक के लिए नमस्कार।